मुसीबत में है और दूसरे मसलक के लोग खुशी मना रहे साहब चलो अहले हदीसों का मौलवी गिरफ्तार हो गया और मुसीबत में फंस गया। तो आज हमने देखा अभी हाल में मामला पेश आया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है मुंबई के बरेलवी मसलक के आलिम हैं, हमारा उनसे अकीदे का इख्तिलाफ है, मसलक का इख्तिलाफ है, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल वो मुसलमानों के एक जमात के आलिम है, उनको अभी जूनागढ़ के अंदर उन्होंने एक बयान में एक शेर पढ़ा था, उस शेर की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, हालांकि जमानत मिल गई है, फिलहाल वो रिहा हो गए, लेकिन अभी केस चल रहा है। मेरे भाइयों ये हालात है, ये हालात है। डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर मसाइल आए, मुसीबतें आई, आज वो बेचारे इंडिया के बाहर है, उनको लेकर के कितने लोगों ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो भाई डॉक्टर जाकिर नायक अरेस्ट हो गए, बाहर चले गए और इंडिया से बाहर चले गए, लोगों ने खुशी मनाई, उनका इदारा बंद हो गया, उनका स्कूल बंद हो गया, उनका चैनल बैन कर दिया, लोगों ने खुशी मनाई थी। मेरे प्यारे साथियों, यह आपस में नफरत और अदावत क्यों पैदा होती है? जब इंसान गुनाह करता है, गुनाहों की वजह से इंसान के दिल में दुनिया पैदा होती है। और जानते हो एक नुकसान और है गुनाह का, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके बीवी और बच्चों के अखलाक पर भी असर पड़ता है। बच्चे नाफरमान क्यों हैं? बीवी नाफरमान क्यों है? कभी गौर करना, बाप गुटखा खा रहा है, बाप बीड़ी पी रहा है, बाप सिगरेट पी रहा है, बाप शराब पी रहा है और ये उम्मीद करता है मेरा बेटा पांचों टाइम का नमाजी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर बाप अगर बदचलन है तो औलाद भी बदचलन होगी। अगर मां बदचलन है तो बेटियां भी बदचलन होगी। मां बाप का असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसलिए अगर चाहते हो हमारे बच्चे सही हो जाएं, हमारी बेटियां सही हो जाएं, तो अपने अखलाक और किरदार को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे, हमारी औलाद की अल्लाह ताला उनकी इस्लाह नहीं करेगा। इसीलिए कुरान हमसे ये कहता है अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो और अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब ये तो हो गए गुनाहों के नुकसानात। अब तकरीर का आखिरी पॉइंट कि वो क्या तरीका है जिससे हम गुनाहों से बच जाएं, क्या ऐसा करें हम कि हम गुनाहों से बच जाएं। कुरान हमें तरीका बताता है, अक़िमिस सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारे पर, फजर की नमाज भी कायम करो और मगरिब की नमाज भी कायम करो, दिन के दोनों किनारों पर नमाज कायम करो, वज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में भी नमाज कायम करो, यानी इशा की नमाज भी पढ़ो। या 3 नमाजों का जिक्र हुआ, हालांकि नमाज 5 टाइम की है। अल्लाह कह रहा है दिन के दोनों हिस्से में नमाज कायम करो और रात के हिस्से में नमाज कायम करो। इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यिआत, क्योंकि नेकी करने से गुनाह मिट जाते हैं। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारे गुनाहों से बचेंगे। हमारे बहुत सारे नौजवान, मैं जानता हूं, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल पर गंदी चीजें देख रहे हैं, गंदी आदतों में पड़े हुए हैं। कभी कभी मेरे पास व्हाट्सएप पर ऐसे नौजवानों का मैसेज भी आता है, शेख साहब एक गंदी आदत में पड़ा हुआ हूं, दुआ कर दीजिए मेरे लिए, अल्लाह मुझे इस्लाह, मुझे कोई तरीका बता दीजिए। तरीका मैं कुरान का आपको बताता हूं, कुरान का तरीका आपको बताता हूं। अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज कायम करो, बेशक नमाज आपको बेहयाई से और बुराई से रोकेगी। बेहयाई और बुराई से नमाज रोकेगी मेरे भाई। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारी गंदगी से, आप शराब पीने वाला अगर शराब भी पी रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब नमाज की पाबंदी करेगा तो शराब के अड्डे पर नहीं जाएगा। जब वो अपने दिल में ये तय कर लेगा मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ना है, जब दोस्त लोग कहेंगे चलो शराब के अड्डे पे चलो, कहेगा नहीं यार शराब पी लूंगा तो इशा कैसे पढ़ूंगा, फजर कैसे पढ़ूंगा, शराब की आदत छूट जाएगी। मोबाइल पर गंदी चीजें देख करके अपने आप को जो इंसान नापाक कर लेता था, जब उसे इस बात की चिंता होगी मुझे सुबह फजर की नमाज पढ़नी है, वो मोबाइल को बंद कर देगा, अपने आप को दूर करेगा, नहीं मुझे फजर की नमाज पढ़नी है। अपने दिल में ये अहद कर लो मेरे नौजवान साथियों, अगर इस गंदगी से अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने दिल में ये अहद कर लो मुझे नमाज की पाबंदी करना है। और एक चीज और बता देता हूं आपको, कभी आपने देखा होगा कैमरा लगा होता है एयरपोर्ट पर, कटिहार स्टेशन पर भी लगा हुआ है, पटना स्टेशन पर भी लगा हुआ है, बड़े बड़े मॉल में लगा होता है। कैमरा क्यों लगा रहता है? उस कैमरे का नाम क्या होता है? सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा। उस कैमरे का मकसद क्या होता है? चोर चोरी करने के पहले सोच ले तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी लड़की को छेड़ने वाला सोच ले तेरी तस्वीर आ रही है कैमरे के अंदर। कैमरा का डर चोर को खबरदार कर देता है, छेड़ने वाले को खबरदार कर देता, नहीं गलत काम मत करना, कैमरा रिकॉर्ड करना है। दुनिया के कैमरे से डरने वालों, अल्लाह का कैमरा भी ऑन है 24 घंटे, अल्लाह की नजर तुम्हारे ऊपर 24 घंटे है, अल्लाह के फरिश्ते अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्लाह का कैमरा कभी ऑफ होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, मेरे किरामन कातिबीन तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अमल को लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, बंदा जब अपने मुंह से कोई लफ्ज भी निकालता है फरिश्ते उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब ये दिल में डर पैदा होगा अल्लाह का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है, इंसान गुनाहों से बचेगा। और गुनाहों से बचना है तो तीसरा काम ये करो, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो।
قرآن کے اندر یہ کمال ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اللہ کے کلام کا نور اسے